हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन पे, जहाँ पर मैं चर्चा करता हूँ म्यूजिक के विषय पर। एग्ज़ाम का समय आ चुका है, तो आज की वीडियो में मैं 12th क्लास के एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाला हूँ। तो 12th क्लास की म्यूज़िक की प्रैक्टिकल और थियोरी एग्ज़ाम किस तरह से हम देंगे, तो हम आने वाली कुछ वीडियोज़ में यही बातें करने वाले हैं 12th और 10th को लेकर के। लेकिन आज की जो वीडियो है वो बड़ी स्पेशल है और वो 12th क्लास को लेकर के है। तो 12th क्लास के लिए मैंने काफ़ी कुछ सोचा है किस तरह से बनाऊँगा। इस बार मैं चैप्टर 1 के हिसाब से करने वाला हूँ, 1 2 3 4, और 1 बाय 1 चलेंगे। जो भी हम कर पाएंगे चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में, इस हिसाब से हम चलने वाले। तो मेरी एक भी वीडियो को आप स्किप मत करना, अच्छे से पूरी वीडियो को देखना। और आज हम चर्चा करने वाले हैं 12th क्लास में होने वाले थियरी के एग्ज़ाम के बारे में। और इससे अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको क्या कुछ करना है, किस तरह से आपको लिखना है, क्या कुछ आपसे पूछ सकते हैं, उनका सिलेबस क्या है। तो आज सिर्फ मैं आपसे सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि है 12th क्लास का म्यूज़िक का एग्ज़ाम का थियरी का सिलेबस, जो कि 2023 और 24 के सेशन में होने वाला है आपका फाइनल एग्ज़ाम सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। तो आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के म्यूज़िक के बारे में। तो आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन। तो आज मैं आपको बिल्कुल लाइव समझाने वाला हूँ कि किस तरह से हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको कोड देख लेना है। कोड इसका है 034, ओके। और हम बात कर रहे हैं 12th क्लास के म्यूज़िक की सिलेबस की, जो कि है हमारा म्यूज़िक थ्योरी का एग्ज़ाम, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको समझ लेना आप। और फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं आपको बिल्कुल लाइव ही सब समझा रहा हूँ कि किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो सेशन जो है हमारा 2023 और 2024, जो कि आपका मार्च अप्रैल के आसपास जो एग्ज़ाम होता है उसके ऊपर होगा। और जो भी आपकी डेट होगी वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा। तो 100 नंबर का तो आपका पेपर होता है, ठीक है। ये किस तरह से आता है, इसमें से 70 जो मार्क्स होते हैं वो आपके चले जाते हैं प्रैक्टिकल में, ठीक है। और जो 30 जो आपके नंबर है, 30 मार्क्स जो हैं ये आपके चले जाएंगे थियरी में। अगर आपने प्रैक्टिकल में, ठीक है, ये हो गया प्रैक्टिकल और ये हो गया हमारा थियरी। अगर आपने प्रैक्टिकल में 70 में से 70 नंबर ले लिए, ठीक है, आपके 69 आ गए, 50 आ गए, मतलब कितने भी आ गए, तो आप इसमें पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 30 में से यहाँ 12 नंबर नहीं ला पाए तो आपके ये वाले नंबर काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपको 30 में से 12 नंबर लाने बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर जो कि है 30 नंबर में से आपको कम से कम 12 लेने हैं, ठीक है, मिनिमम। और मैक्सिमम तो आपके 30 हैं ही, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम। और यहाँ पर 70 में से आपके आराम से कोई फेल नहीं करता, मतलब इसके अंदर फेल होने का कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप फेल हो सकते हैं यदि आपके 12 नंबर अगर नहीं आते। तो अगर आपने मान लो यहाँ पे 12 नंबर ले लिए और यहाँ 70 में से आपके 69 आ गए, 68 आ गए या 60 तक आ गए, तो आपके फिर भी 72 नंबर हो जाते हैं, 72 नंबर, ठीक है। तो आराम से आप बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं और 2 दिन 3 दिन में आप आराम से सीख सकते हैं। अब कैसे कैसे क्या कुछ आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आज मैं जो बात करने वाला हूँ, आपसे बात करने वाला हूँ थियरी के बारे में, ठीक है। तो ये आपका आ गया हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल, ठीक है। एक वोकल होता है और एक और होता है, वो होता है इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं करना, क्योंकि मैं तो वोकल का करवा रहा हूँ। तो वोकल का जो कोड है वो 034 है। तो आप इसको बड़े तरीके से आप इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं अब आपको कोर्स जो स्ट्रक्चर है वो बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपका जो कोर्स रहेगा वो किस तरह से होगा, तो कैसे कैसे होगा। तो सबसे हमें पहले ये समझ लेना है कि इसके अंदर यूनिट वाइज आपको मैं सिलेबस करवा रहा हूँ, जो कि आप देख भी रहे हैं साइड बाय साइड, है ना। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो जो यूनिट्स हैं, तो यूनिट्स यहाँ पर कितनी है, यूनिट्स हमारी टोटल 5 हैं, ठीक है। अब ये 5 यूनिट्स बटी हुई हैं 1.1, 1.2, ठीक है, 2.1। उसके बाद हम बात करेंगे 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 और 5.2। ये आपके यूनिट हैं, ठीक है। तो अलग अलग यूनिट में अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं यूनिट 1 में बात करें। यूनिट 1 के अंदर क्या कुछ है, यूनिट 1 में हमारे 2 यूनिट आ रही है, यूनिट 1.1 और यूनिट 1.2। तो यूनिट 1 में चलते हैं। तो यूनिट 1.1 टोटल अगर हम बात करें तो यूनिट जो 1 है ये डेफिनेशन से भरी हुई है। डेफिनेशंस हैं इसमें, डेफिनेशंस मतलब होता है परिभाषाएं, ठीक है। डेफिनेशंस मतलब हो गया परिभाषा। परिभाषा मतलब उसके बारे में बताना है, जो भी आपसे क्वेश्चन पुट किया जाएगा म्यूजिक के विषय की कुछ परिभाषा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो 1.1 है, 1.1 सबसे पहले हम ले रहे हैं। तो 1.1 के अंदर क्या परिभाषाएं पूछी गई हैं, तो उसके अंदर कहा गया है कि जो परिभाषाएं हैं वो है, एक तो है अलंकार, कर्ण,
मींड, खटका, मुर्की और अंत में आ रहा है हमारा गमक। ठीक है, अब ये सब क्या है? ठीक है, यहाँ से दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देख लीजिए। तो ये सब क्या है? ये अलंकारिक तत्व हैं। ये कहाँ काम आते हैं? ये काम आते हैं जब हम गायन करते हैं। गायन का मतलब क्या हुआ? जब हम सिंगिंग करते हैं, या फिर यहाँ पे वादन में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, जो भी मतलब म्यूज़िक के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जब प्ले होते हैं तब जा करके इसमें ये सिस्टम बनता है। तब गाते गाते क्या होता है कि कर्ण स्वर का प्रयोग किया जाता है, मींड का प्रयोग किया जाता है, खट का प्रयोग किया जाता है, मुर्की प्रयोग की जाती है और गमक प्रयोग की जाती है। और अलंकार क्या है? अलंकार एक डेफिनेशन है, इसकी एक अलग परिभाषा बनती है। उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा। अलंकार एक अलग है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं। तो कर्ण, मींड, खटका, मुर्की, गमक, ये 6 जो परिभाषाएं ये 1.1 में आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं डेफिनेशंस की, तो बात चली रही है। तो अब हम बात कर रहे हैं 1.2 के अंदर आ जाते हैं। 1.2 के अंदर आपकी जो है वो परिभाषाएं हैं। एक तो ग्राम, एक है मूर्छना, एक है आलाप और एक है तान। ठीक है, तो जो आलाप और तान है ये हिस्सा है 1.1 का ही, क्योंकि जब हम सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंट प्ले करते मतलब सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंट जो प्ले करते हैं, गायन वादन जब होता है तो आलाप तान तो है ही साथ में, और जो मैंने बताया था आपको कर्ण, मींड, खटका, मुर्की और गमक, वो भी इसके अंदर ऐड हो जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, 1.1 में कुछ अलग बता दिया और 1.2 में अलग बता दिया। मतलब ये जो पार्ट है ये 1.1 का हिस्सा होते हुए 1.2 में इन्होंने डाल दिया है। ठीक है, अब ग्राम और मूर्छना क्या है? ग्राम संगीत के ही कुछ परिभाषाएं हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा बड़े ही तरीके से कि ग्राम क्या होती है, मूर्छना क्या होती है। स्वरों से ग्राम बनता है, ग्राम से मूर्छनाएं बनती हैं। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी यूनिट 2 की। यूनिट 2 क्या है? यूनिट 2 में सिर्फ 2.1 है, 2.2 नहीं है, तो यूनिट 2.1 में आते हैं। तो यूनिट जो 2.1 है उसके अंदर ये बता रहा है कि जो टाइम थियरी के बारे में बताना है हमको। टाइम थियरी, टाइम थियरी का अर्थ होता है समय सिद्धांत। समय सिद्धांत, टाइम थियरी ऑफ राग। राग मतलब समय सिद्धांत किसका? राग का समय सिद्धांत। तो यहाँ पर हम लिख देंगे राग का समय सिद्धांत, रागों का समय सिद्धांत। तो रागों का समय सिद्धांत बताना है कि रागों का कब और कैसे गाना चाहिए, कब कब कैसे कैसे क्या होता है, उनका जो समय निर्धारित किया गया है। रागों का समय अब किस तरह से डिसाइड होता है। रे कोमल हो जाए, धा कोमल हो जाए, नी शुद्ध हो जाए, नी कोमल हो जाए, गा कोमल हो जाए, माँ तीव्र हो जाए, माँ शुद्ध हो जाए, वादी क्या, संवादी क्या, पूर्वांगवादी, उत्तरांगवादी, उसके हिसाब से ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रागों का समय सिद्धांत, रागों का समय सिद्धांत कैसे निर्धारित किया जाता है ये हम 2.1 के अंदर यहाँ पर डिसाइड करने वाले हैं। इसके अंदर हमें पता चलेगा। तो 2.2 कोई भी अपनी यूनिट नहीं है, तो हम डायरेक्ट चलते हैं यूनिट 3 के अंदर। यूनिट 3 के अंदर हम बात करेंगे। यूनिट 3 के भी 2 हिस्से हैं, एक 3.1 है। तो 3.1 में हमसे क्या पूछा गया है? 3.1 में हमसे पूछा गया है हमारे जो संगीत के जो ग्रंथ हैं उनके बारे में पूछा गया है। संगीत ग्रंथ, तो संगीत ग्रंथ काफ़ी हुए हैं, ठीक है ना। नाट्य शास्त्र भी हुआ है, संगीत रत्नाकर भी हुआ है, संगीत पारिजात भी हुआ है, तो बहुत सारे विदेशी जो ग्रंथ है वो भी हुआ है। लेकिन हमारे सिलेबस में 2 ग्रंथ हैं, उसको बड़ा ही ध्यान से आप समझ लीजिए। एक तो संगीत रत्नाकर नंबर 1, और नंबर 2 कौन सा है? संगीत पारिजात। ठीक है, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात ये 2 हैं, नंबर 1 और नंबर 2। इसमें से आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, और मैं अभी लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी यूनिट में से कितने कितने आपके एग्जाम में जो है मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात के बारे में बताना है। संगीत की बहुत सारी बातें इन ग्रंथों में, दोनों में, तो यही हमको बताना है, एक्सप्लेन करना है। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर, 100% आपको 6 नंबर जरूर दिलवाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, यहीं से हम बात करते हैं 3.2 यूनिट की। तो 3.2 यूनिट के अंदर ये बता रहा है लाइफ स्केच। तो लाइफ स्केच क्या हुआ? लाइफ स्केच का अर्थ होता है जीवन परिचय। मतलब मान लो कोई भी संगीतकार है तो उसका लाइफ स्केच बताना, उसका लाइफ स्केच क्या है, जीवन परिचय उसका क्या है। तो जीवनी के बारे में बताना है। आपने काफ़ी हिंदी में भी पढ़ा होगा, कभी कभी कोई भी कबीरदास की जीवनी के बारे में, कुछ भी बोसी प्रेमचंद की जीवनी के बारे में। ऐसे ही यहाँ पर हम संगीत के जो हमारे विद्वान हुए हैं, बढ़िया अच्छे जो भी विद्वान हैं, जिन पर हमको गर्व है, हमारे भारत को गर्व है, जिन्होंने संगीत में अपना बहुत सारा योगदान रखा है, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फैयाज़ खां। ठीक है, फैयाज़ खां। ठीक है, तो यहाँ सेकंड नंबर पे जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारे बड़े गुलाम अली खान साहब। ठीक है, बड़े गुलाम अली खान। तो बड़े गुलाम अली खान, ठीक है, ये आ गया अपना सेकंड नंबर पर। और जो हम थर्ड नंबर पे अगर बात कर रहे हैं, थर्ड नंबर पे हमारे हैं कृष्ण राव
तो थर्ड नंबर पे हमारे हैं कृष्ण राव शंकर पंडित। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, कृष्ण राव शंकर पंडित। ठीक है, तो 3 हमारे जीवन परिचय हैं, बड़े ही आसान है, आप इसको देख सकते हैं। फैयाज़ खान, बड़े गुलाम अली खान साहब और कृष्ण राव शंकर पंडित। बड़े ही आसान तरीके से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। बस इनके बारे में जीवनियाँ पढ़नी कि इन्होंने हमारे संगीत में क्या कुछ योगदान दिया है। ये भी आपको 6 नंबर आप आराम से दिलवा सकता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 4 के अंदर चलते हैं। यूनिट 4 में भी दो यूनिट हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2, 4.1 और 4.2। क्लियर? ठीक है, तो 4.1 में क्या है? 4.1 में हम बात करेंगे, 4.1 है वो है ताल से रिलेटेड। ठीक है, 4.1 ताल से रिलेटेड है। इसके अंदर जो ताल का परिचय बताना है, ताल परिचय, जो भी ताल तबले पर, पखावज पर, मृदंग पर बज रही है उसको हमने लिख के दिखाना है, उसकी हमने नोटेशन बनानी है। इसको ताल परिचय भी बोलते हैं, इसको ताल नोटेशन भी बोलते हैं, ताल परिचय भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 3 कौन कौन से ताले हैं वो मैं बता देता हूँ। तो ताल हमारे पास एक तो है झप ताल, एक है हमारे पास रूपक ताल, और एक हमारे पास है थर्ड नंबर पर है जो कि है धमार ताल। ठीक है, ये तीनों तालों का हमको नोटेशन लिखनी है, इसका परिचय देना है। अब साथ में ये पूछा गया कि जो तीनों ताल है ना, इसके बारे में पूछा गया है कि इसका एक गुण मतलब होता है ठा गुण। ठीक है, एक गुण, दुगुण मतलब इसकी डबल स्पीड, तिगुण और चौगुण, ये हमने इसको बताना है। बड़ा ही आसान है, ये आपको पूरे के पूरे 6 नंबर आपको दिलवाएगा। बहुत ही आसान है, झपताल, रूपक ताल और धमार, एक बार में आपको याद हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 4.2। ये बहुत ही मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, तानपुरे से रिलेटेड है। तानपुरा 10th क्लास के अंदर भी था, 11th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। ठीक है, तो 10th, 11th और 12th दोनों में है। 9th में भी हो सकता है, अगर किसी के सिलेबस में होगा तो 10th में भी है, 11th में भी है और 12th में। ये इन सब में आपको तानपुरे का क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर 9th को हटा दो, 10th, 11th और 12th में तो है ही है, इसके अंदर तो कोई रोक ही नहीं सकता, ये आता क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, तानपुरा, ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा। ठीक है, तो इसको अगर हिंदी में हम एक्सप्लेन करें तो क्या होगा? तानपुरा कैसे मिलाएं, तानपुरा कैसे मिलाएं, तो कैसे मिलाना है तानपुरा। ठीक है, तो ये बताना है, तो मतलब हाउ टू ट्यूनिंग द तानपुरा, ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा। तो ये आपको बड़े ही आसान से, आपको ये भी 6 नंबर दिलवा सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से नंबर आपको किस तरह से नंबर, कौन कौन से आपके क्वेश्चन आपको किस तरह से नंबर दिलवाएंगे। अभी हम लास्ट चल रहे हैं। ठीक है, लास्ट हम चल रहे हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में भी यूनिट 5.1 और 5.2 है। तो 5.1 में क्या है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। इसके अंदर ये बता रहे हैं कि क्रिटिकल स्टडी ऑफ प्रिस्क्राइब राग अलोंग विद रिकॉग्नाइज्ड रागास फ्रॉम फ्रेजेस ऑफ स्वराज एंड एलोबरेटिंग दैम एक्सक्लूडिंग राग शुद्ध सारंग। तो शुद्ध सारंग को छोड़ करके जो भी आपके सिलेबस में राग हैं, कौन कौन से आपके सिलेबस में राग हैं? एक तो है भैया भैरव, फिर नंबर पर है बागेश्वरी। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपके हैं मालकौंस। ये 3 राग हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपके सिलेबस में जो भी राग दिए गए हैं, मतलब इसके अंदर वैसे बताया गया कि शुद्ध सारंग को छोड़कर, शुद्ध सारंग पहले कभी होता था लेकिन अब शुद्ध सारंग नहीं है, तो ये सिलेबस वही चलता आ रहा है, पुराना ही। तो अब इसको लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं मैं जो समझा रहा हूँ। तो भैरव, बागेश्वरी और मालकौंस के बारे में आपको बताना है, मतलब इनके जो राग हैं उनकी स्टडी करनी है। ठीक है, जो ये राग हैं तीनों, इनके बारे में आपको स्टडी करनी है, जिसको हम बोलते हैं राग परिचय। राग परिचय का क्वेश्चन है, इसको कहते हैं राग परिचय। तो 5.1 जो है वो आपको राग परिचय से रिलेटेड आपको मिल रहा है। उसके बाद जो 5.2 है, 5.2 के अंदर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नोटेशन लिखनी है इनकी, नोटेशन ऑफ राग जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन रागों के वो लिखने। इसको मतलब एक नाम और है इसका स्वर लिपि। ठीक है, अगर कभी कभी ऐसा भी आता है कि बंदिश, राग बंदिश भी बोलते हैं इसको, राग बंदिश, स्वरलिपि, राग स्वरलिपि, राग बंदिश, नोटेशन, राग नोटेशन। तो हर तरीके से आप इसको समझ सकते हैं बड़े ही प्यार तरीके से, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो कि आपके प्रैक्टिकल में से उठा करके, प्रैक्टिकल के सिलेबस में से उठा करके थियरी में डाले गए हैं। तो वो क्वेश्चन भी आप एक बार नोट कर लीजिए, जो कि प्रैक्टिकल सिलेबस में आपको मिलेंगे और वो आपको थियरी में शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस थियरी में वो आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का हमको बड़ा ही ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल के जो हैं वो हमें क्या क्या आ सकता है। तो जो थियरी का जो एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल के जो
सिलेबस में से, थियरी के सिलेबस में जो जो जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, विलंबित ख्याल। विलंबित ख्याल, विलंबित ख्याल की क्या आएगी? नोटेशन आएगी। विलंबित ख्याल की नोटेशन आएगी नंबर 1। इसको आप लिख लीजिए, ये आपको 6 नंबर दिलवाएगा और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस क्वेश्चन को कोई भी नहीं रोक सकता है। सेकंड नंबर पे हम बात कर रहे हैं द्रुत ख्याल। सेकंड नंबर पर हम बात कर रहे हैं द्रुत ख्याल। द्रुत ख्याल की भी नोटेशन आएगी ही आएगी। हालांकि ये मैं अभी बता चुका हूँ आपको, ये भी 6 नंबर में आ सकता है, तो इन दोनों में से कोई भी एक आपको करनी होगी, आप कर सकते हो। तो ये भी नोटेशन है, ये विलंबित ख्याल की है और ये आपकी द्रुत ख्याल की है। तो बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्यार से समझने वाला क्वेश्चन है, आगे आने वाले समय में आपको समझा दूंगा। विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल की नोटेशन आएगी। थर्ड नंबर पे हम बात कर रहे हैं आपके सिलेबस में दिए गए रागों में से किसी भी एक राग की धमार की नोटेशन। धमार एक गायकी है, नोटेशन। धमार एक गायकी है, ठीक है। ख्याल भी गायकी है। ख्याल 2 प्रकार के होते हैं, विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल। और धमार जो है उसकी नोटेशन भी लिखनी है, ये भी आपको 6 नंबर में आ सकती है, ठीक है। तो कहीं से भी घूम करके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े ही प्यार से आप उसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर मैं वो बताऊँगा कौन सा क्वेश्चन है। वो 4th नंबर पे जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन ये है कि आपको कुछ स्वर दिए गए होंगे, ठीक है। कुछ आपको स्वर दिए गए होंगे, स्वराज आपको दिए गए होंगे, बहुत सारे स्वर देंगे, मतलब उसको हम कह सकते हैं स्वर समूह। स्वर समूह आपको दिए गए होंगे, उसमें उनको देख करके, उन स्वरों को देख करके आपको पहचानना है, राग की पहचान करनी है। उनको हम कहते हैं स्वर फ्रेजेस। स्वर फ्रेजेस का मतलब हुआ स्वर समूह। तो वो कह रहा है कि कुछ स्वर समूह दिए गए होंगे, कुछ स्वर आपको मिलेंगे देखने को, उन स्वरों को देख करके पहचानना है और आपने राग का नाम बताना है, ठीक है। राग का आपको नाम बताना है और उसका जो है 50 स्वरों तक। जैसे मान लो हम कुछ बात करें भैरव की, अगर बात करें, मान लो ये दिया गया है गामा धा पा मा गा रे, मान लो ये स्वर दिए गए हैं आपको, ठीक है। अभी लिखा होगा कि इन स्वरों को पहचान करके आप बताइए कि यह राग कौन सा है। तो आप कहोगे कि भाई धाव रे तो इसमें कोमल है, तो आप सीधा सीधा कहोगे कि यह है भैरव राग से है। तो अब वो ये भी कह रहा है कि इसको 50 स्वरों तक विस्तार करो, 50 स्वरों तक। तो आप इसको +50 स्वर कर देंगे, कुल मिलाकर के 50 स्वर हो जाने चाहिए और आपको आराम से यहाँ पर 6 नंबर मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा उस हिसाब से तो ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है थियरी का सिलेबस आपका आ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। तो यूनिट 1.1, 1.2, ठीक है, 6 नंबर की होगी। यूनिट 2.1, ठीक है, ये भी 6 नंबर की होती है। कैसे भी करके घूम करके क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करें यूनिट 3.1, 3.2, ठीक है। 3.1 और 3.2 के अंदर हमें जो बताया गया है, एक तो है ग्रंथ। तो ग्रंथ जो है वो भी 6 नंबर का आ सकता है और लाइव स्केच भी 6 नंबर का हमारा आ सकता है। यदि हम 1.1 की बात करें तो 1.1 में से भी 3-4 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं 6 नंबर के, और 1.2 में से भी एक दो क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं, जैसे ग्राम और मूर्छना 3 नंबर में भी आ सकता है, ये भी 3 नंबर में आ सकता है। कुल मिलाकर के आपको 6 नंबर दिलवाएगा। छोटी छोटी डेफिनेशंस 3 भी आ सकती हैं, 2-2-2 करके इस तरह से भी आ सकती है। तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की आपको बात नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 के अंदर क्या है? यूनिट 4.1 में, यूनिट 4.1 के अंदर ताल परिचय ही 6 नंबर का आएगा ही आएगा 100%। तो यूनिट 4.2 के अंदर चलते हैं। तो यूनिट 4.2 के अंदर तानपुरा, ट्यूनिंग तानपुरा, ये 3 नंबर का आ सकता है। 6 नंबर का तो बड़ी मुश्किल से आता है, तो ये 3 नंबर में आ सकता है। बात कर रहे हैं 5.1 की। 5.1 जो है वो आपको 6 नंबर दिलवा सकता है, क्योंकि इसके अंदर बताए गए हैं कि राग के कुछ स्वर फ्रेजेस दिए गए हैं, उनमें से राग को पहचानना है और आपको बताना है, ठीक है। और 5.2 के अंदर नोटेशन बतानी है। नोटेशन में क्या क्या है? विलंबित और द्रुत ख्याल। 5.2 में क्या क्या है? एक तो है भैया विलंबित, एक है द्रुत, ये 2 ख्याल आएंगे, ठीक है। आपको 3 राग दिए गए, इन तीनों रागों में से आएगा, तो ये 6 नंबर का आएगा, 100% आएगा ये 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है वो है धमार का, तो ये 6 नंबर आपको दिलवाएगा, ठीक है। राग परिचय का मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये जो है ये 5.1 जो है ये राग परिचय भी समझ लो आप इसको, ठीक है। और या फिर राग स्वर एलोब्रेट, ठीक है, एलोब्रेशन भी बोल सकते हो इसको, एलोब्रेशन भी बोल सकते हो। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, बड़े ही तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको देखो कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? क्वेश्चन तो काफ़ी आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपको यूनिट जो है वो दी जाए, आपको मान लो 5 यूनिट दी जाएगी आपको, ठीक है। हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन होंगे,
ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन होंगे ये आपके 5 × 2 10 क्वेश्चन होंगे। 10 में से आपको हर यूनिट में से 5 एक एक क्वेश्चन आपको चुनना है, ज़रूरी है। तो यूनिट 1 में एक हो गया, फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1। अगर आपने यूनिट ये नहीं आती, इनमें से दोनों क्वेश्चन नहीं आते, तो आपके ये 4 ही क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका कितना बनेगा, 6 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा और 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे 5 यूनिट, तो हर यूनिट आपको 6 नंबर दिलवाने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आप सभी का हार्दिक स्वागत हमेशा से है स्काई म्यूज़िक एजुकेशन पर। ठीक है, अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही देना। थैंक यू सो मच गाइस, नमस्कार। तो भाई ये था 12th क्लास की म्यूज़िक एग्ज़ाम थियरी का सिलेबस, थियरी एग्ज़ाम का सिलेबस, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। और मुझे पूरी आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस आपको बड़ी पसंद आती है, आप लाइक करते हो, शेयर करते हो। तो इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हैं ये म्यूज़िक का चैनल है, म्यूज़िक थियरी, म्यूज़िक प्रैक्टिकल मैं यहाँ करवाता हूँ, एग्ज़ाम का सिलेबस करवाता हूँ। यदि आप भी म्यूज़िक सिलेबस या म्यूज़िक थियरी प्रैक्टिकल के बारे में जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको सबसे पहले आपको वीडियो मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी। सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री श्याम, राधे राधे। स्काई म्यूजिक एजुकेशन।